in association with Himalaya Quista Pro. Himalaya Quista Pro has superior protein whey and ashwagandha, the healthy way to fitness. साल 1978 की बात है। अमेरिका के एक शहर में 61 साल की एक बूढ़ी महिला को उसके ही घर में मार डाला गया। पुलिस ने खूब छानबीन की लेकिन कातिल को नहीं पकड़ सकी। साल 2008 में इस केस की फाइल दोबारा खुली और इस बार कातिल पकड़ा गया। 36 साल बाद सॉल्व होने वाले इस केस की कुंजी बनी वो उंगली के निशान जो घटनास्थल से मिले थे। यह अकेला केस नहीं है, देश विदेश में हजारों ऐसे केस हैं जिनकी गुत्थी घटना के कई दशकों बाद सुलझ पाई और इन सब को सुलझाने में मदद की उंगली के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स ने। उंगली में स्याही डुबोने से शुरू हुई तकनीक आज डिजिटल पहचान का मुख्य जरिया बनने लगी है। कमाल की बात यह है कि उंगली के निशान की पहचान के तौर पर शुरुआत यहीं भारत में हुई थी। कैसे हुई, किसने की, इसी से जुड़ा है हमारा आज का किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। कहानी की शुरुआत होती है साल 1880 से। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की तबीयत उस रोज कुछ नासाज थी। फिर भी वो रोज की तरह सुबह अपने काम के लिए उठे, मेज पर बैठे। मेज पर एक बंद लिफाफा उनके रखा हुआ था। डार्विन ने लिफाफा खोला, पढ़ा और अपने दोस्त को भिजवा दिया। उनके दोस्त फ्रांसिस गाल्टन गणित के बड़े विद्वान थे, लेकिन कई दिन तक गाल्टन का इस खत पर कोई जवाब नहीं आया। इसके कुछ रोज बाद साइंस मैगजीन नेचर में एक रिसर्च पेपर छपा। इस रिसर्च पेपर का शीर्षक था ऑन द स्किन फरोज ऑफ द हैंड। क्या था इस रिसर्च पेपर में? इस पेपर में लिखा था कि कैसे उंगली के निशानों को क्राइम सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रिसर्च पेपर को लिखने वाले का नाम था हेनरी फोल्ड्स। हेनरी फोल्ड्स की कहानी क्या थी वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इस पेपर के सामने आते ही हेनरी फोल्ड्स पूरी दुनिया में फेमस हो गए। 20वीं सदी आते आते पूरे यूरोप में क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक शुरू हो गई थी, जिसका श्रेय मिल रहा था हेनरी फोल्ड्स को। और ये बात एक दूसरे ब्रिटिश व्यक्ति के गले उतर नहीं रही थी। इस आदमी का नाम था विलियम हर्शल। हर्शल का दावा था कि उन्होंने फिंगर प्रिंटिंग की खोज कर ली थी, इसलिए खोज का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने इस बाबत नेचर मैगजीन को खत भी लिखा। मैगजीन ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन 1880 से लेकर 1920 तक हेनरी फोल्ड्स और विलियम हर्शल के बीच एक लंबा लेटर वॉर चला। अंत में रेफरी बने फ्रांसिस गाल्टन, डार्विन के दोस्त, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। आपको याद होगा कि डार्विन ने गाल्टन को एक खत लिखा था जिसका जवाब गाल्टन नहीं दे पाए थे। दरअसल ये खत हेनरी फोल्ड्स का ही लिखा हुआ था और इसमें फिंगर प्रिंटिंग की खोज दर्ज थी। गाल्टन ने इस खत का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें उनकी निष्ठा उनके आड़े आ गई। फोल्ड्स का खत मिलने से पहले उनकी मुलाकात विलियम हर्शल से हो गई थी और हर्शल ने उन्हें फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के बारे में पहले ही बता दिया था। उस साल दिए एक लेक्चर में गाल्टन ने विलियम हर्शल की तकनीक की चर्चा भी की, जिसके चलते काफी हंगामा हुआ था कि फोल्ड्स की खोज का श्रेय गाल्टन अपने दोस्त को दे रहे हैं। कई सालों तक ये सवाल बना रहा कि खोज का श्रेय मिलना किसे चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें जाननी होगी दोनों खोजों की कहानियां, जिन दोनों का ही रिश्ता भारत के साथ था। तो चलिए पहले विलियम हर्शल के दावे की पड़ताल करते हैं। विलियम जेम्स हर्शल 1853 में भारत आए और मुर्शिदाबाद में कलेक्टरी का काम करने लगे। यहाँ नौकरी करते हुए 1858 में यानी क्रांति के एक साल बाद एक छोटी सी घटना से उन्हें फिंगर प्रिंटिंग का आइडिया मिला। वह यूं कि एक रोज हर्शल रोड बनाने का कच्चा माल सप्लाई करने वाले एक लोकल ठेकेदार राज्यधर कोणाई से मिलने गए। इस मुलाकात के दौरान एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हर्शल के दिमाग में न जाने क्या आया कि उन्होंने कोणाई का हाथ स्याही की दवात में डाल दिया और कॉन्ट्रैक्ट के पीछे उसकी हथेली का ठप्पा लगवा दिया। हर्शल अपनी किताब में लिखते हैं, हाथ का ठप्पा लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य ठेकेदार को डराना था ताकि बाद में वो मुस्कुराते हुए ये न कह दे कि कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर मेरे नहीं है। ये तरीका हर्शल को इतना रास आया कि उन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में हाथ का निशान लेने की शुरुआत कर दी। 1860 में हर्शल का तबादला नदिया जिले में हुआ। नदिया 1859 में नील क्रांति का केंद्र रहा था। किसानों को नील उगाने पर मजबूर किया जाता, जिसकी जद में आते थे बंधुआ मजदूर और गरीब किसान। अंग्रेजों के साथ साथ स्थानीय जमींदारों के लिए भी ये फायदे का सौदा था, क्योंकि वो किसानों को ब्याज पर रकम देते और खूब मुनाफा बनाते। इसी के चलते 1859 में नील की बुआई के विरोध में नदिया में खूब दंगे भी हुए थे। 1857 की क्रांति की तरह नील क्रांति भी दबा दी गई, लेकिन हालात अब भी नाजुक थे। हालांकि जमींदारों की अभी भी मौज थी, वो फर्जी हस्ताक्षरों से अपनी जमीन का नाजायज किराया वसूलते थे और कभी कभी तो जमीन ही हथिया लेते थे।
कलेक्टर बनते ही हर्षल ने यहाँ भी नया नियम लागू किया, जिसके बाद हर कॉन्ट्रैक्ट पर हाथ का निशान लगवाना जरूरी हो गया। हर्षल ने बंगाल सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि वो उंगलियों के निशान को एक कॉमन स्टैंडर्ड बना दें, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। सरकार स्थानीय लोगों से डरी हुई थी। 1857 की क्रांति की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि आम भारतवासी को ऐसे लगे कि स्याही में हाथ डुबाकर उसकी बेइज्जती की जा रही है। इसके बाद भी हर्षल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने एरिया में हाथ के निशान का नियम बनाए रखा। 1870 के आसपास उन्हें हुगली का कलेक्टर बनाया गया। हुगली में हर्षल ने देखा कि सरकारी पेंशन्स में जालसाजी हो रही थी। लोग जाली दस्तखत कर दूसरों की पेंशन को मार लेते थे। इतना ही नहीं, जेलों में बंद रसूखदार लोग भी फर्जी दस्तखत कराकर दूसरों को अपनी जगह जेल काटने के लिए भेज देते थे। हर्षल ने हुगली में यह नियम बना दिया कि सभी सरकारी कर्मचारियों और जेल कैदियों के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस कदम से जालसाजी की घटनाएं लगभग बंद हुई। हर्षल ने सरकार से एक बार फिर यह नियम पूरे बंगाल में लागू करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार इस बार भी तैयार नहीं हुई और हर्षल लौट गए ब्रिटेन। इसके कई साल बाद उन्हें पता चला कि जिस तरीके की शुरुआत वो कर चुके थे, हेनरी फोर्ड्स उस पर दावा ठोक रहे हैं। हेनरी फोर्ड्स की कहानी क्या थी? उनकी कहानी भी भारत से शुरू हुई थी। दरअसल वो एक मिशनरी डॉक्टर थे जिन्हें चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने भारत में अस्पताल चलाने भेजा था। फोर्ड्स ने 1871 से 1873 तक दार्जिलिंग में एक अस्पताल में डॉक्टरी की सेवा दी। 1873 में उन्हें जापान भेजा गया, जहां उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। मसलन जापान में फोर्ड्स ने पोस्टमार्टम की शुरुआत की, प्लेग की रोकथाम में योगदान दिया और नेत्रहीन लोगों के लिए अक्षरों के उभार वाली एक लिपि भी इजाद की। जापान में रहते हुए एक रोज फोर्ड्स अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के एक खुदाई स्थल पर गए। यहाँ खुदाई में 2000 साल पुराने मटके निकले। फोर्ड्स उन्हें निहार ही रहे थे कि उनकी नजरें खास चीज पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मटके पे कुछ छोटी छोटी महीन रेखाएं भी थीं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर बनाने वाले की उंगलियों के निशान होंगे। इस घटना के बाद फोर्ड्स की फिंगरप्रिंटिंग में रुचि जागी और वो इस पर शोध करने लगे। फोर्ड्स ने एक हाइपोथेसिस डेवलप की कि हर आदमी की उंगली के निशान उम्र भर एक से रहते हैं। इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने और अपने छात्रों की उंगलियों की खाल उतरवाई और कई बार ऐसा करने के बाद पाया कि हर बार खाल उंगली के निशानों के हिसाब से ही उगाती थी। उन्होंने ये भी देखा कि किन्हीं दो लोगों की उंगलियों के निशान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। फोर्ड्स को यकीन हो गया कि पहचान पुख्ता करने के लिए उंगलियों का निशान अचूक जरिया बन सकता है। इस खोज के चंद दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने इस खोज का प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी साबित किया। हुआ यूं कि फोर्ड्स के लैब में एक रोज किसी ने चोरी कर ली। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पूछताछ कर स्टाफ के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। फोर्ड्स को भरोसा था कि यह आदमी चोर नहीं हो सकता। इस बात को साबित करने के लिए वो उस कमरे में गए जहां चोरी हुई थी और तमाम चीजों से उंगलियों के निशान इकट्ठा किए। जब इन निशानों को आरोपी की उंगली के निशान से मिलाया गया तो फोर्ड्स की बात सच साबित हुई और पुलिस ने भी आरोपी को रिहा किया। फोर्ड्स को अब एहसास हो चुका था कि फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक अपराध सॉल्व करने में क्रांतिकारी हो सकती है। इसलिए उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाना चाहा और इस मामले में मदद के लिए चार्ल्स डार्विन को खत लिखा। डार्विन से खत फ्रांसिस गाल्टन तक पहुंचा, लेकिन फोर्ड्स को कोई मदद मिली नहीं। आखिर में उन्होंने 10 नवंबर 1880 को इस तकनीक का एक रिसर्च पेपर नेचर मैगजीन में छपवाया और दुनिया भर में मशहूर हुए। धीरे धीरे तमाम दुनिया में फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराध सॉल्व करने के लिए किया जाने लगा। फोर्ड्स और हर्षल की कहानी सुनने के बाद आखिर में बचता है बस एक सवाल, फोर्ड्स और हर्षल की लड़ाई का हुआ क्या? खोज का श्रेय किसको मिला? तो इसका जवाब यह है कि दोनों को ही श्रेय दिया गया। हर्षल ने 1916 में किताब लिखकर केस दर केस ब्यौरा देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत फोर्ड्स से पहले कर ली थी। इसलिए 1920 आते आते वैज्ञानिक समुदाय ने यह मान लिया कि खोज का श्रेय उन्हें भी जाना चाहिए या उन्हें ही जाना चाहिए। हालांकि यह भी तय हुआ कि फोर्ड्स को भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि रिसर्च पेपर पहले उन्होंने छपवाया और उनकी खोज हर्षल से चोरी भी नहीं की गई थी। इसलिए माना गया कि अपराध की तहकीकात में फिंगरप्रिंटिंग के इस्तेमाल का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना आप लेते जाइए। ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए लाया है एक नया प्रोग्राम। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे, रोज मतलब सोमवार से शुक्रवार, वीकेंड पर नहीं खेलना है, खेलिए क्विज जिसमें आप ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और जेब का वजन भी। हर रोज 50 लोग छांटे जाएंगे जो टॉपर माने जाएंगे और उन्हें मिलेगा 100 रुपए का इनाम तुरंत। याद रखिए क्विज आप लाइव खेलेंगे और सिर्फ दी ललन टॉप ऐप पर खेलेंगे जो गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी।
तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए द ललन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।